हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरी यूट्यूब चैनल ई पॉलिटिकल साइंस नॉलेज पे। आज हम डिस्कस करेंगे सम प्रीवियस ईयर के पॉलिटिकल साइंस नेट क्वेश्चंस जो आए हैं बुक्स एंड अथर रिलेटेड। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। हर बार नेट एग्ज़ाम में और अदर पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड एग्ज़ाम हो गया, जैसे कि हमारा पीजी एंट्रेंसेस फर्स्ट स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और लेक्चरशिप की एग्ज़ाम भी, एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हो गया। हमेशा 2 से 5 क्वेश्चंस बुक से रिलेटेड आ जाता है, जो कि बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर हम इस पोर्शन को थोड़ी सी टाइम दें, कुछ टाइम दे सारे क्वेश्चन हम आराम से सही कर सकते हैं। पर इससे पहले हम बुक्स एंड अथर्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसकी पैटर्न जानना भी ज़रूरी है। जैसे कि कभी बुक के नाम दे देता है और उसके अथर का नाम पूछता है। कभी कभी 4 बुक का नाम देता है और उसको एक राइट ऑर्डर और राइट सीक्वेंस में लिखना पड़ता है, जिसके लिए सिर्फ बुक के अथर को ही नहीं, हमें पब्लिकेशंस ईयर भी याद रखना पड़ेगा। कभी मैच करने को भी आता है, जैसे कि एक साइड में बुक के लिस्ट होता है, एक साइड में अथर का नाम का लिस्ट होता है और हमें उसे राइटली मैच करना होता है। सो इन कंक्लूजन बुक्स और अथर के रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, इससे ठीक करने के लिए हमें बुक्स के पूरा नाम, उसका अथर का नाम, पब्लिकेशन ईयर एंड बुक का थीम ये याद रखना पड़ेगा। एंड उससे ज़्यादा हमें क्या करना है कि उस अथर के अदर राइटिंग्स को भी हमें याद रखना पड़ेगा, सो दैट वी विल नॉट मिस एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पोर्शन। सो बिना वक्त बर्बाद किए हुए चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, who is the author of factional politics in an Indian state? फैक्शनल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट के ऑथर इनमें से कौन है? एंड ऑप्शंस आर पॉल आर ब्रास, मेरन ओवेनर, जेम्स मैनर एंड एस.के. मित्रा। इसमें से कौन है? एंड राइट आंसर इज पॉल आर ब्रास। फैक्शनल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट के ऑथर है पॉल आर ब्रास। एंड द बुक फैक्शनल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट, द कांग्रेस पार्टी इन उत्तर प्रदेश वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1965। ये बुक का थोड़ा पूरा नाम है फैक्शनल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट, द कांग्रेस पार्टी इन उत्तर प्रदेश। एंड ये पब्लिश हुआ था 1965 में। पॉल आर ब्रास और पॉल रिचर्ड ब्रास, जो कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, एंड ये इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं हेनरी जैक्सन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ एट यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन। एंड उनके अदर राइटिंग्स भी कुछ हैं जो कि कभी कभी एग्जाम में आए हैं, लाइक कास्ट, फैक्शन एंड पार्टी इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये बुक 1985 में पब्लिश हुआ था। एंड सेकेंड वन इज़ द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये बहुत बार आया है, सो इसको याद रख लीजिए। द प्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम वायलेंस इन कंटेम्पोररी इंडिया, जो कि 2005 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ सावित्री? द बुक सावित्री के ऑथर कौन है? एंड आवर ऑप्शंस आर एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, औरोबिंदो एंड रविंद्रनाथ टैगोर।
हु इज द ऑथर ऑफ सावित्री, सावित्री के ऑथर कौन है? उसका सही आंसर है अरबिंदो। Aurobindo is the author of Savitri, and there are other works of Aurobindo like The Life Divine, which was published in the year 1919, The Synthesis of Yoga, which is published in the year 1948, Savitri, A Legend and Symbol, यह पूरा नाम है सावित्री बुक का, जो कि पब्लिश हुआ था 1940 में। देन द आइडियल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी 1918, पहले आया था द आइडियल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी, देन आया था द लाइफ डिवाइन, देन सावित्री, देन द सिंथेसिस ऑफ योगा। इसके बाद हम एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि लिस्ट 1 में कुछ ऑथर्स दे गए हैं, लिस्ट 2 में कुछ बुक्स। लिस्ट 1 में है डेविड हेल्थ, जे लाइवली, ऑप्शन सी मैकपर्सन, ऑप्शन डी सी पेटमैन। एंड लिस्ट 2 में है पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी, लिस्ट मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी होता है, जैसे कि हमें अगर एक और दो थिंकर के बुक के नाम याद है, देन वी कैन इजीली मैच अदर्स, अदर 2 और 3 हम मैच कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें याद है कि डेविड हेल्थ के बुक के नाम मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी है, तो ए का आंसर 2 होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में ए का आंसर 2 है? बी में, ओनली बी में ए का आंसर 2 है। तो हमें ये सारे के सारे मैच करने नहीं पड़ेंगे, सिर्फ बी के आंसर को हम सही मान सकते हैं। द बुक मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1987, जिसके ऑथर हैं डेविड हेल्थ, एंड द बुक डेमोक्रेसी विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1975, उसके बुक है, उसके ऑथर है जे लाइवली, मैकपर्सन द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी के ऑथर हैं, एंड सी पेटमैन जो कि पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी के ऑथर हैं। स्लाइड के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे चेक कर सकते हैं, मैंने डाल दिया है लिंक, एंड वो आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द बुक स्टेबल पीस? स्टेबल पीस बुक के ऑथर कौन है? एंड इसका सही आंसर है केनेथ बोल्डिंग। केनेथ ई बोल्डिंग इज एन इंग्लिश बॉर्न अमेरिकन फिलोसोफर, जो कि इस बुक का ऑथर हैं, जो पब्लिश हुआ था 1978 में। एंड केनेथ ई बोल्डिंग के अदर वर्क्स में अगर देखें, द वर्ल्ड एज ए टोटल सिस्टम एक बुक है जो कि 1985 में पब्लिश हुआ था। 3 फेसेस ऑफ पावर, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट बुक, कभी कभी आ जाता है। एंड इसमें वो 3 टाइप के पावर के बारे में हमें समझाने की कोशिश करते हैं। लाइक एक तो 3-8 पावर हो गया, अदर इकोनॉमिक पावर, एंड थर्ड वन इज इंटीग्रेटिव पावर। एंड अदर बुक इज कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफेंस, जो कि 1962 में पब्लिश हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द गुड बोटमैन? द गुड बोटमैन बुक के ऑथर कौन है इनमें से? ऑप्शंस आर एरिक्सन, राजमोहन गांधी, रोमन रोलैंड, न्यूमा। उनमें से राजमोहन गांधी द गुड बोटमैन के ऑथर हैं, जो कि डू यू नो हु इज़ राजमोहन गांधी? Rajmohan Gandhi is the grandson of Mahatma Gandhi, and the book was published in the year 1995, and ये बुक महात्मा गांधी के लाइफ के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन was authored by whom? Options are W.F. Welby, option B Woodrow Wilson, option C M.P. Follett, and option D is L.D. White, and our answer is L.D. White। एंड ये बुक जो कि 1926 में पब्लिश हुआ था,
एंड एल डी वाइट कौन है? एल डी वाइट एक अमेरिकन हिस्टोरियन है जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेशलाइजेशन रखते हैं। देन व्हिच अमंग द फॉलोइंग बुक इज नॉट ऑथर्ड बाय कार्ल मार्क्स। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा बुक नहीं है, इस ऑथर का नहीं है। ऐसे वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है एंड मार्क्स के बुक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो कार्ल मार्क्स के बुक्स एंड उसके सीक्वेंस को भी आप याद रख लीजिए। जैसे कि ऑप्शंस आर जर्मन आइडियोलॉजी, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड साइंस ऑफ लॉजिक। इसमें से साइंस ऑफ लॉजिक जो है वो कार्ल मार्क्स का बुक नहीं है। कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर है एंड उनके फुल नेम अगर आप याद रखना चाहें तो उनका फुल नेम है कार्ल हेनरिक मार्क्स। एंड बहुत सारे अदर वर्क्स भी हैं उनके, जैसे कि द होली फैमिली व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1948, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ओएस लेबर एंड कैपिटल, द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, द क्रिटिक ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी। देखिए हमें हमेशा ईयर, पब्लिकेशन ईयर याद नहीं रहता, तो आप सिर्फ सीक्वेंस ही याद रख लीजिए। जैसे कि द होली फैमिली के बाद कौन सा बुक आया था? द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। उसके बाद कौन सा आया था? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ऐसे अगर याद रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। Then the next question is who authored the Indian Constitution, cornerstone of a nation? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे ये जो बुक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन cornerstone of a nation के ऑथर कौन है? ऑप्शंस आर डोनाल्ड स्मिथ, रजनी कोठारी, ग्रैनविल ऑस्टिन, केन पानिनकर। एंड ऑस्टिन इज द राइट आंसर। ऑस्टिन ही द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन cornerstone ऑफ ए नेशन के ऑथर हैं एंड द बुक वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1966। ये बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के ऊपर आधारित है। भारत के संविधान एंड इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे ये बुक आधारित है। Then next question is who authored Annihilation of Caste? Annihilation of Caste के ऑथर कौन है? ऑप्शंस आर एम एन रॉय, सी आर दास, बी आर अम्बेडकर, एम के गांधी। इनमें से सही आंसर है हमारा बी आर अम्बेडकर, जो कि कास्ट सिस्टम के एग्नेस्ट बहुत सारा फाइट किए थे। And Annihilation of Caste, which is an undelivered speech written by B.R. Ambedkar in 1936। एंड बी आर अम्बेडकर को हम जानते हैं बाबा साहेब के नाम से। एंड बी आर अम्बेडकर वो है जो कि हमेशा फाइट करते हैं एगनेस्ट कंट्रीज प्रैक्टिस एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के एगनेस्ट हमेशा फाइट करते हैं, वो करते आए हैं। देन हु रोट द वर्क पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी? पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी बुक के ऑथर कौन है? एंड इसका आंसर, क्लियर आंसर है सैमुअल पी हंटिंगटन। द बुक इज पब्लिश्ड इन द ईयर 1968 बाय सैमुअल पी हंटिंगटन, which is dealing with the changes in political system and political institutions। राजनीतिक व्यवस्था में एंड राजनीतिक इंस्टीट्यूशंस पे जो चेंजेस होता है उसके बारे में ये बुक लिखा गया है। एंड हंटिंगटन ऑलवेज रिजेक्ट द प्रिवालेंट मोर ऑप्टिमिस्टिक मॉडर्नाइजेशंस थ्योरी। इस हंटिंगटन हमेशा ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी मेंटेन के बारे में हमें बताते हैं, जैसे कि ही आर्ग्यूड दैट ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी देमसेल्व्स आर क्रूशियल ऑब्जेक्टिव इन डेवलपिंग कंट्रीज। देखिए राजनीतिक अनुष्ठान हो या राजनीतिक व्यवस्था, हमेशा स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर मेंटेन होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये कहते हैं सैमुअल पी हंटिंगटन। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज
Which among the following is not written by Aurobindo? इनमें से कौन सी बुक औरोबिंदो के द्वारा लिखा हुआ नहीं है? एंड ऑप्शंस आर लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन द गीता, योगा कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस, देन लास्ट वन इज द आइडियल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी। और अगर देखें औरोबिंदो के बुक के लिस्ट, फर्स्ट वन इज द लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योगा, सावित्री, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। इनमें से कौन सा बुक नहीं है लिस्ट में? योगा कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस, ये वाला नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सी, योगा कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस। योगा के ऊपर औरोबिंदो के जो बुक है उसका नाम है द सिंथेसिस ऑफ योगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। एंड मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने को मत भूलिए। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।